बातें मत करो, तुम समझ लो तुम सारे लोग, ठीक है बेटा। तुम आवाज रुक जाती, पावर ऑफ वेरिएबल हो गया था है। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल समझ लिया, तो कांस्टेंट को समझा हमने, कांस्टेंट, फिर वेरिएबल को समझा, इन दोनों से जो मिलकर बनी टर्म को समझ लिया। बेटा आवाज बचिए। टर्म को समझने के बाद हमने ये पढ़ा कि टर्म कितने तरह की होती है। अगर आप इन दोनों को मिला देते हो तो टर्म बन जाएगी। कैसे मिलाओगे, कंबाइन कैसे करोगे इन दोनों को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से इन दोनों को कंबाइन कर दोगे। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनेगी टर्म। रिकैप करा रहा हूं बस आप लोगों को, ठीक है। जल्दी जल्दी एक बार देखें। टर्म कितने तरह की बताएंगे मैंने, प्योर कांस्टेंट, प्योर वेरिएबल और मिक्स्ड टर्म। क्लियर है, प्योर कांस्टेंट, प्योर वेरिएबल और मिक्स्ड टर्म, ठीक है। मिक्स्ड टर्म से हमने कोएफिशिएंट का आईडिया लिया कि कोएफिशिएंट क्या होता है। जिस नंबर की आप किसी भी टर्म में या मिक्स्ड टर्म में जिस नंबर से गुणा करते हो वेरिएबल में, वो क्या होता है, कोएफिशिएंट। उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है। तो उसके ऊपर हमने 2-3 क्वेश्चन भी करे थे, तो करके दिखाओ। इसमें वेरिएबल के कोएफिशिएंट बताओ फटाफट। फटाफट वेरिएबल के कोएफिशिएंट बताने हैं। कर दिया? तुमने नहीं देखा लेक्चर? पहले वाले आपने समझाया था ना मेरे को बस पहले। हाँ, उसमें यहाँ तक गए नहीं यार। कल वाला लेक्चर देखना पड़ेगा उसके लिए। पहले वाला भूल जाओ, कल वाला जो लेक्चर अपलोड किया था परसों वाला। इसमें x स्क्वायर अपॉन 2 का 1/2 नहीं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1/2 और इसको y का माइनस। ये गलत है, अभी पूरा गलत किया है तुमने। पढ़ नहीं रही हो तो खुद से, अब तुमने सुन लिया। 1/2 -3 तुमने नहीं किया है, सुन देखो। हाँ गलत भाई। इसमें वेरिएबल है x स्क्वायर और एक वेरिएबल है y। तो x स्क्वायर में आपने गुणा करी है 1/2 से, तभी तो x स्क्वायर 2 बना है। इसका इस वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट हो गया 1/2 और इस वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट हो गया -3 से गुणा करोगे जब आप, तब बनेगा -3y। तो इस वाले y का कोएफिशिएंट हो गया इस वाले वेरिएबल का -3। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोएफिशिएंट का आईडिया आप ले लो अच्छे से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट की इंपॉर्टेंस और बढ़ने वाली है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो कोएफिशिएंट समझ गए होंगे अब आप लोग। तो कांस्टेंट, वेरिएबल, मिक्स्ड टर्म पर आ गए। अब टर्म्स के कॉम्बिनेशन से हमने क्या बनाया था, टर्म्स के कॉम्बिनेशन से हमने बनाया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनाया था बेटा? बात करोगे तो बात करेंगे, फिर क्लास डिस्कस कर देंगे। अपने तक ये बात रखो, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बैठ के चुपचाप। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अगर आप अलग-अलग टर्म्स को बनाते हो, लिखते हो, मतलब कंबाइन करते हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से, तो क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बनता है, इसके लिए हमने पहले ये समझा था पावर ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? जैसे जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो होता है बेस, बेस के ऊपर कुछ पावर होती है, इस फॉर्म में होते हैं एक्सपोनेंट। ऐसे नंबर जो होते हैं उनको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। जैसे 2 की पावर 3, 5 की पावर -4, इस तरीके से करके। ये वाला नंबर बेस हो गया, ये वाला नंबर ये बेस, ये पावर हो। क्लियर है? अगर किसी भी वेरिएबल की पावर या पावर ऑफ ईच वेरिएबल होल नंबर है, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर होल नंबर है उसकी पावर, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है। आप टर्म्स का कॉम्बिनेशन कर दो, कैसे भी कुछ भी लिख लो, x स्क्वायर -3x की पावर 1/5 लिख दो चाहे, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस वाले वेरिएबल की पावर तो होल नंबर है, लेकिन इस वाले वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। 1/5 होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर है। क्लियर है नहीं क्लियर है? ऐसे भी होल का मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण संख्याएं वो पूरी हैं। 1/5 तो 5 का एक पार्ट है, 1/5 होता है 1 आउट ऑफ 5,
आप अपने नंबर कैसे लिखते हो जब एग्जाम में नंबर आते हैं? अगर 30 नंबर का पेपर हुआ आपके 30 25 है तो आप कैसे करोगे? 25 आउट ऑफ 30 सिंपलीफाई कर दोगे 5 5 6 5 आउट ऑफ 6 कैसे कहोगे? 5 आउट ऑफ 6 कंप्लीट नहीं है, ये है 2 2 आउट ऑफ 2। क्लियर है? कंप्लीट है पूरा, ये होल नंबर हो गया। क्लियर है बच्चों? तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ में आ गया? एक क्विक रिकैप था, तो पॉलिनोमियल को हम समझ गए। अब पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसको ऐसे लिखते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम बच्चों, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल इसको लिखते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये लिखा हुआ है तो आप इसको क्या समझोगे? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। क्लियर है? क्या क्या हो सकता है पॉलिनोमियल? जैसे x क्यूब है, ये भी पॉलिनोमियल, px बराबर ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है? या कुछ और लिख दो, py बराबर 3y स्क्वायर माइनस 2y लिख दो, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। समझ रहे हो? ये एग्जांपल है इसके। देखो आप, इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 होल नंबर है। अगर होल नंबर ना हो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसीलिए एक नोट लिख लेंगे एक चीज को कि ऑल पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट all algebraic expression are not polynomial। समझ गए? सारे के सारे जो पॉलिनोमियल होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होते हैं। क्लियर है? क्योंकि पॉलिनोमियल को हम कैसे पढ़ रहे थे कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x px इस तरीके से, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y ये यहाँ पे लिखा होगा इसके बराबर जो पॉलिनोमियल है उसको आप पढ़ रहे हो। क्लियर है? बता लिया आप लोगों ने? आप करते हैं इसको। डिग्री की तरफ चलेंगे। पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले एक बार डिग्री पढ़ेंगे, डिग्री समझेंगे कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। क्लियर है? फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे। फिर आएंगे। उतार लिया आपने? ये नोट उतार लिया? ये क्विक रिकैप था। अब आगे चलते हैं। तो हमने कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ा, टर्म पढ़ा, टर्म्स के कॉम्बिनेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर वेरिएबल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री केवल और केवल होल नंबर होती है, सारे वेरिएबल की, वो पॉलिनोमियल कहलाती है। क्लियर है? पॉलिनोमियल से फिर हमने एक नोट जाना कि सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। क्लियर है? तो अब एक चीज और देखते हैं, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है बच्चों हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। रिप्रेजेंटेशन हमने सीख लिया। पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं? पॉलिनोमियल वेरिएबल x बराबर x2, जो भी पॉलिनोमियल है उसको लिख देंगे। क्लियर है? पॉलिनोमियल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स ही होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर।
क्लियर है? तो वहां पे उसके सामने पॉलिनोमियल इनवेरिएबल x जो पॉलिनोमियल इसके सामने वो लिख देंगे, जो भी पॉलिनोमियल जितनी भी टर्म है उसके अंदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? ये डिग्री कहलाता है। जैसे इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 3 x³ नहीं 3 है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 3। इसमें बताइए डिग्री क्या है? 2 डिग्री 2 है। इसकी डिग्री 2 होगी। क्या टाइम हो रहा है? टाइम बताइए देखते हैं। सर आप कॉल करके पूछिए, एक मिनट। बाहर जाओ बेटा, बेटा बाद में बात करेंगे। पर्दा लगाओ स्टार्ट। चलिए, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाती है बच्चों? डिग्री। गरिमा को तो मैंने पढ़ाया था, लेकिन गरिमा के अलावा बताएंगे। अगर मैं ये लिख रहा हूं इसकी डिग्री क्या होगी, तो मैं नहीं बता 1, कैसे? क्योंकि सर अगर कोई भी वैल्यू दी गई है, अगर उसके ऊपर कोई भी डिग्री ना हो तो उसको 1 लेते हैं। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ये डेफिनेशन सामने है यहाँ पे, वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल कहाँ पर है? तुम बताओ, बताना नहीं है अपना, तुम्हें पढ़ा दिया गया वो नहीं बताएंगे, अपना दिमाग लगाओ। जिन्हें पढ़ा दिया गया वो पढ़ाने के बाद ही बता पा रहे हैं। डिग्री बताना सर 0। कैसे? तुम्हें तो पढ़ा दिया गया है, कैसे नहीं पढ़ाया? पढ़ा दिया गया है, नहीं पढ़ाया? पढ़ा दे भैया। पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, पढ़ा दिया। जरूरत बोली पढ़ा दिया गया है, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है। इसमें आगे डिग्री नहीं है इसकी, वेरिएबल नहीं है। कैसे बताओ? सर इसमें वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल ना होने से डिग्री 0 होगी, ऐसा नहीं। देखो हम कहेंगे कि चलो ठीक है इसके अंदर वेरिएबल है, तब उसकी डिग्री 0 करेंगे, क्योंकि x की पावर 0 1 है। x की पावर 0 क्या बन जाएगा? 1। तो 2 × 1 बराबर 2। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट होता है, क्लियर है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 नहीं 0 होती है, 0। समझ गए? नहीं समझ में आया? नहीं आया तुम्हारे समझ? कैसे? हाँ कैसे होती है? जैसे अगर मैंने पॉलिनोमियल इन वेरिएबल पाई लिख दिया 5, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब इसके अंदर वेरिएबल तो है नहीं, चलो ठीक है मैंने अपने पास से वेरिएबल लिख दिया, लेकिन 5 और 5 ये तो अलग चीजें हो गई। ये 5 है, 5x है, दोनों अलग है। ये प्योर कांस्टेंट और ये मिक्स्ड टर्म है, और मैं तो बात इसकी कर रहा हूँ बस 5 की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या बन जाएगा? 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। a की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा 5 × 1 बराबर 5। तो इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो 0 है, जिसने उसको गायब कर दिया है, 1 बना दिया। नहीं समझ में आया? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 है। आपको ये पता होना चाहिए एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी में कि a की पावर 0, अगर किसी नंबर की पावर आप 0 करते हो तो क्या बन जाता है? वो 0, वो सॉरी 1। 0 की पावर 0 1 नहीं होगा, हालांकि 0 की पावर 0 1 नहीं होगा, याद रखना। 0 की पावर 0 1 नहीं होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन बाकी अगर कोई नंबर है उसकी पावर आप 0 कर देते तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब एक बात बताइए, अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया, तो पढ़ा दिया गया है, जो पढ़ा दिया गया वो नहीं बताएंगे। कोई नया पॉलिनोमियल है z बराबर x नहीं लिखेंगे, इसमें y नहीं लिखेंगे, y की पावर 0। y की बात कर रहा था ना वेरिएबल की, तो y वेरिएबल ही लिखना पड़ेगा मुझे। ये बताइए इसकी डिग्री क्या होगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप समझ गए? पक्का समझ गए? उसकी डिग्री कैसे पता करते हैं? आ गया अच्छे से समझ में? अगर आपको प्रोसेस आ गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना, तभी आप जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री निकाल पाओगे, उसकी कोशिश कर सकते हो निकालने की। नहीं बेटा पढ़ा दिया गया, इसलिए पूछ नहीं रहे आपसे। सर अभी तो बताई थी आपने।
कैसे? जीरो पे मत अटको, डिग्री देखनी है वेरिएबल की, पावर देखनी है वेरिएबल की। जीरो कैसे होगा? सर अगर हम z के कोई भी वेरिएबल z है उसकी पावर अगर हम जीरो रखेंगे 1 होगी और 0 × 1 करेंगे तो 0 और z की पावर मैंने 2 कर दिया तो भी सर वो आएगा 0 ही होगा। तो फिर डिग्री कौन सी हुई? 0 लूं z की पावर या 2 लूं? इसको मैं सही कर लूंगा, तुम उस पर ध्यान दो। 0 सर क्या लेंगे? अगर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z है, 0 तुम बोल रहे हो इसी वाली प्रोसेस से z की पावर 0, तो ये हो गया हमारा 0 × 1 बराबर 0, मतलब सेम रहा। तो ये आ गया वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0। लेकिन अगर मैंने दो इस तरीके से कर दिया बराबर 0 × z की पावर 2, तो फिर से 0 × z², लेकिन 0 उसको 0 बना देगा। तो हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की, वो 0 लूं या 2 लूं? सर कुछ भी ले सकते हैं फिर पावर क्या होगी? 0 कैसे? 0 तो तब होगी जब हाईएस्ट डिग्री 0। यहाँ पे आप 0 के अलावा कुछ और नहीं ले सकते। समझो पहले, 0 पे मत जाओ। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आप 0 के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते। अगर आप कुछ और लिखोगे तो नंबर बदल जाएगा, 5 की जगह 5y बन जाएगा, और 5 अलग है और 5y अलग है। अगर मैंने आपसे पूछा है कि 5 की ये पॉलिनोमियल है py बराबर 5, इसकी डिग्री बताओ, तो आप ऐसे थोड़ी y लिख दोगे y की पावर 1, ये तो कुछ और लिख दिया आपने। हम तो केवल 5 की बात कर रहे हैं ना, लेकिन y की पावर 0 जरूर लिख सकते हो, क्योंकि y की पावर 0 1 बन जाएगा और ये 5 ही रहेगा। बदला कोई पॉलिनोमियल हमारा? नहीं बदला। नहीं समझे? तो 0 पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल 0 होती है तो उसको 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बताइए? नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट नहीं होगी, नॉट डिफाइंड। नहीं समझे? कैसे होगी देखिए भाई, इसी प्रोसेस से देखो, pz बराबर 0, 0 में अगर मैंने z की पावर 0 मान लिया तब भी 0, अगर मैंने इसको 0 × z की पावर 1 मान लिया तब भी 0। 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करके 0 बनाता रहेगा। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की आप 0 लोगे या 1 लोगे या 2 लोगे या 3 लोगे, क्या लोगे? इसलिए हम क्या कह देंगे? नॉट डिफाइंड। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इस बात को याद रखेंगे कि वैसे तो हम डिग्री आसानी से बता सकते हैं, लेकिन 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बताना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। समझ में आ गया आप सभी के? नहीं आया? इधर देखते हैं, पता नहीं क्या यहाँ बोर्ड में दिख रहा है भाई, मतलब पूरा फोकस रहता है कि कोई वर्ड आ रहा है, छुट तो नहीं गया। चलो मैं भी देख लेता हूँ, है सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब तुम उधर ही देखते रहना, ठीक है? इधर मत देखो, प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रही है, घर पे जाके देखते रहना। नोट कर लो फटाफट, इंपॉर्टेंट है ये। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री, इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल उसमें केवल 0 है या केवल ये वाली टर्म है कांस्टेंट टर्म, तो उसको 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी डिग्री का कॉन्सेप्ट समझाया गया है आपको। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को रट लो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है तो उसके अंदर जो वेरिएबल छुपा बैठा है उसकी हाईएस्ट पावर देखो। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं दिखाई देता, तो हम उसकी 0 डिग्री 0 पावर कर देंगे, x की पावर 0। कुछ और पावर नहीं कर सकते, बदल जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर मैं लिख रहा हूं px बराबर 2 और px बराबर 2x, तो दोनों अलग-अलग पॉलिनोमियल हैं। समझ गए? यहाँ पे x की पावर 1 आपको साफ दिखाई दे रही है, इसकी डिग्री कितनी है? 1। समझे नहीं समझे? और इसमें डिग्री कितनी हो सकती है? केवल 0 होगी। 2 प्योर कांस्टेंट टर्म है और 2x मिक्स टर्म है, हमने पढ़ा है, दोनों अलग-अलग पॉलिनोमियल हैं। समझे नहीं समझे? और अगर को केवल 0 पॉलिनोमियल आ जाए तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। लिख लो इसको, लिख लिया आपने? चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे।
जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन क्यों नहीं है? समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? बेटा अगर कल से आप लोग 3:45 के बाद या लास्ट 4 बजे के बाद आते हो तो एंट्री नहीं मिलेगी कोचिंग में, इस बात का ध्यान रखिए। किसी को भी मस्ट है 4 बजे यहाँ लेक्चर शुरू हो जाएगा आपका, 4 बजे मस्ट है आना बिल्कुल। 3:45 अलॉटेड टाइमिंग है आप लोगों की, 3:45 पे आप लोगों को आना है, लेकिन फिर भी 15 मिनट की विंडो है। 4 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी किसी भी बच्चे को, किसी भी कीमत पर। फीस मैं एडवांस ले लेता हूँ, पूरे महीने बाहर बैठा हो चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले महीने फीस कट जाएगी आपको और महीना खत्म आपकी उठाई। ठीक है, इस बात का अब आपको ध्यान रखना है। समझ गए? चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल का जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं, इसके टाइप्स जो निकालते हैं, 2 बेसिस पर निकालते हैं। एक तो निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, कितनी टर्म्स है, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, क्लियर है। और एक इनका क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिनोमियल का डिग्री के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? डिग्री के बेसिस पर। डिग्री वाला इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना पड़ेगा। हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, थर्ड चैप्टर है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो ठीक है, 2 पार्ट। बेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। और एक टाइप पढ़ेंगे हम डिग्री के बेसिस पर, बेसिस ऑन डिग्री। डिग्री आप लोगों को क्लियर होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को ढूंढो अगर आपको पॉलिनोमियल की डिग्री पता करनी है कि वेरिएबल कहां पर छुपा बैठा है, क्लियर है। और उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वही हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। थोड़ा ट्रिकी है या कॉम्प्लिकेटेड है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बताना या जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बताना। क्या? बेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। 2 पार्ट में बांटा गया पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को, नंबर ऑफ टर्म्स पर, कितनी टर्म्स हैं, और एक है बेसिस ऑन डिग्री। डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक, क्लियर है। अब देखते हैं इसको, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल 1 टर्म होती है तो उसको कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे? जैसे 2x हो गया। 0 भी पॉलिनोमियल है, याद रखना। प्योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का टाइप अब इसमें पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पर। 0 भी पॉलिनोमियल है, 1 टर्म है इसके अंदर, क्लियर है। प्योर कांस्टेंट होता है, 0 नहीं होता है। ये हमारे मोनोमियल है सारे के सारे, सब मोनोमियल, 1 टर्म है सभी के अंदर, ठीक है। पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें केवल 1 टर्म हो और नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना उसके लिए आसान है, जो ये समझता है प्योर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, प्योर वेरिएबल कौन सी है और मिक्स्ड टर्म कौन सी है। अगर आपको तीनों टाइप पता है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज रहता है, इसमें 2 टर्म तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसी टर्म हमने पढ़ लिया है मिक्स्ड टर्म है, इसमें 3 की गुणा हो रही है x स्क्वायर से, तो मिक्स्ड टर्म हो गई कांस्टेंट। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म हो बच्चों उसको कहेंगे बाइनोमियल, क्लियर है। जैसे 2 - 3x 5x² - 6, क्लियर है। माइनस के 6/x + 2, ये सब बाइनोमियल है। एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। गणेश का समझे नहीं समझे?
माइनस 3x बराबर 5x कॉमा है, बराबर नहीं है, कॉमा है। सर 5x स्क्वायर माइनस 6। आप अपने पास से भी एग्जांपल लिख सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे वाले एग्जांपल लिखो, अपने पास से भी लिख सकते हो। बस दो टर्म होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। मिक्स्ड टर्म है, प्योर कांस्टेंट है, मिक्स्ड टर्म है, प्योर कांस्टेंट है, मिक्स्ड प्योर कांस्टेंट। वेरिएबल में भी बना सकते हो दोनों को, 3y स्क्वायर माइनस के 2y। क्लियर है? कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन हो, दो टर्म होनी चाहिए बस। क्लियर है? पॉलिनोमियल तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। इसमें गलती कर दी बच्चों मैंने, पॉलिनोमियल नहीं है ये वाला, जो 6/x पॉलिनोमियल नहीं है, माइनस के 6x कर लेना इसको, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो ध्यान नहीं दिया। सर तो इसको 5/-x 5/x था, x की पावर -1 हो जाएगा, पॉलिनोमियल कैसे रहेगा वो? सर अगर हम x को माइनस कर दें कैसे बताइए? माइनस के 5/x है, एग्जांपल सही कर लेना, ये वाला यहाँ पे लिखा था माइनस के 5/x, ही गलत है, ये पॉलिनोमियल थोड़ी ही है। 5/, जब आप x को लिखोगे -1 नहीं हो जाएगी पावर? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं आया समझ? आया समझ में? नहीं आया? क्लास 8 में था, 9 में भी था एक्सपोनेंट्स वाला, तो आपको याद रखना होता है 1/a की पावर n है तो ऊपर ले जाने पर 1/a की पावर -n हो जाता है। जो भी पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। माइनस अगर खाली सिंपल a की पावर m है, आप इसको नीचे लिखते हो 1/, तो a की पावर -m हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर ऐसे है जैसे 1/, ये था x, तो ये हो जाएगा x की पावर -1, या फिर अगर x³ है तो ये हो जाएगा 1/x की पावर -3। पावर ऊपर से नीचे ले जाने पर साइन बदल देती है। यहाँ पे 1/x था, 5/x, तो x जाके ऊपर हो जाता है, तो ये x रहेगा, उसको काट देंगे, यहाँ पे भी x कर देंगे पूरा। क्लियर है? बताइए। गलत निकाला बेटा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो गड़बड़ कर लिया तुमने, कुछ गड़बड़ कर मिल जाएंगे 120 और ये 4 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका तो 2 आ जाएगा बेटा बाहर निकल के। गलत कर रखा है, तो सही नहीं किया है। समझ गए? नहीं समझे? क्लियर है? वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? चलिए अब डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को जानते हैं। ये दोनों रूल्स उतार लेना, पॉलिनोमियल भी काम आएंगे आपको। ऐसे पूछेगा ऐसे करके कि 5 - 3/x क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप समझ जाना बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा 5 - 3 की पावर x - 1। डिग्री होल नंबर नहीं रही वेरिएबल की, तो ये पॉलिनोमियल नहीं। फिर से देख रहे हो, इसको तो एक्चुअली अलग फिल्म दिखाई देती है, वहां पे केजीएफ चल रही हो पार्ट 2 है। चलिए डिग्री के बेसिस पर देखते हैं अब। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जाम्पल आप लिख के दिखाओ मुझे, 3 एग्जाम्पल लिख के दिखाओ।
प्रैक्टिस करो बेटा, हमको एक पूरी नहीं करोगे? कहाँ जा रहा है सर वो काम हाँ पूरी करो। बोलो ना बेटा, कुछ चेक करूँगा। अगर 4 बजे आओगे तो रेगुलर 4:30 अगर आप में से कोई भी बच्चा कल 4 बजे के बाद आएगा तो क्लास उसकी भी नहीं होगी, याद रखना इस बात को। ये नहीं है पॉलिनोमियल। ठीक है, गरीमा के एग्जाम्पल सही है। तुम बताओ किस किसने कर लिए हैं, इसका ध्यान रखते हैं। चलो दिखाओ। गलत। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे हो जाएगा? इसकी डिग्री 2 नहीं होगी पावर। वेरिएबल की जो पावर होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। लीनियर पॉलिनोमियल में गड़बड़ कर दी तुमने, सही करो। सही है, एक एग्जांपल लिखा है बस, 3 एग्जांपल के लिए बोला है। बाइक्वाड्रेटिक का गलत हो गया, मतलब एक एग्जांपल बताया लीनियर का सही है, क्वाड्रेटिक का सही है, क्यूबिक का बाइक्वाड्रेटिक का सही कर दिया तुमने सही। दिखाइए। अब पावर काटनी ये भी गलत है। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी, 3 डिग्री बना दी। हाँ भाई, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है डिग्री 1। डिग्री 1 का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। आप कुछ भी लिख दो लेकिन x की पावर 2 मत लिखना, 3 मत लिखना, 1 के अलावा मत जाना कहीं भी। हाईएस्ट पावर 1 ही रहनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी लिख दो आप। 5x लिख दो या खाली x लिख दो, 5x + 2 लिख दो, 5x - 6 लिख दो, जो मन करे आप वो लिख दो, लेकिन x की पावर 1 ही रहेगी। x की पावर 2 करते ही क्वाड्रेटिक बन जाएगा। नहीं समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया? डिग्री समझ में नहीं आई, इसका मतलब तुम्हारे मैंने कहा था डिग्री को सिंसियरली। क्या समझ में नहीं आया? वेरिएबल की पावर 1 है तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री का क्या मतलब है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तभी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल रहेगी। नहीं समझे? अगर आपने कुछ और लिख दिया, जैसे x³ लिखा है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 3 हो गई, 1 कहाँ रही? अगर डिग्री 1 का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। डिग्री 2 है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, तो हाईएस्ट पावर आप 2 लिखोगे बस, कुछ भी लिख दो इसके अलावा। ये भी कैसी पॉलिनोमियल? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम कुछ और लिख देते हैं -x² + k2x + k6, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। माइनस पे मत जाना, माइनस तो इसका कोएफिशिएंट है। अच्छा, -x² का कोएफिशिएंट लिख के दिखाना अपनी बुक में, कॉपी में। -1 बोलना नहीं चाहिए था, तुम्हें चेक करना था मुझे सबका। -1 आप -1 की गुणा करोगे x² में तभी बनेगा वो -1, तो इसका कोएफिशिएंट है -1।
माइनस अलग है, ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अगर हाईएस्ट, फिर से लग रहा है बेटा तुम तो पागल हो गए हो, तुम देखते देखते आगे बैठा देंगे तुमको। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर कहेंगे, तो आप वेरिएबल की पावर 1 लिखोगे केवल। क्लियर है? अगर आपने कुछ और पावर लिख दी तो उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगी। अगर हाईएस्ट पावर आपने 2 बना दी तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अभी 3 देखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। आप कर दें इसको, बताइए। जीरो कैसे पॉलिनोमियल? जीरो का टाइप कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा। अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। टाइप्स में ही आएगा, समझ गया मैं? रब करें इसको, अभी इसको समझ लो, फिर जीरो पे आएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल अगर 3 है उसकी डिग्री 3 है तो हम क्या कहेंगे उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल मैं लिख रहा हूं x क्यूब, हाईएस्ट पावर देखो क्यूब है, 4 मत लिख देना। अगर आपने 2 भी लिख दिया ना खाली 5x² तो ये भी नहीं है क्यूबिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 2 है बस। तो आपको हाईएस्ट पावर 3 रखनी है, 3 के नीचे कितनी लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो x क्यूब हो गया 5x क्यूब माइनस 3x² प्लस के 2x प्लस के 8, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। नहीं समझ में आया? कनिष्का अभी नहीं आया समझ में? चलिए, और माइनस के 4x क्यूब हो गया 4x क्यूब, इसमें भी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होती है। कितनी होती है? 4। अब उसकी एग्जांपल लिख के दिखाओ, 4 एग्जांपल कम से कम 4 एग्जांपल लिखो। एक मोनोमियल होना चाहिए, उसमें एक बाइनोमियल, एक ट्राइनोमियल, और एक में 3-4 टर्म होनी चाहिए, 4 टर्म कम से कम। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिखो। बाई क्वाड्रेटिक होती कौन सी है? जिसकी डिग्री 4 हो। लेकिन उसके एग्जांपल अलग अलग लगते हैं। देखिए जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में मोनोमियल है, नहीं समझे? क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये क्या है? मोनोमियल, एक टर्म है बस। इसके अंदर कितनी टर्म है? 1 2 3 4 4 टर्म है इसके अंदर। तो आप एक एग्जांपल मोनोमियल का बताओ, एक बाइनोमियल का, एक ट्राइनोमियल का, और एक में 4 टर्म होनी चाहिए। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 एग्जांपल बताइए मुझे। समझ गए सार्थक? समझ गए सौरभ? बाय क्वाड्रेटिक के 4 एग्जांपल लिख के दिखाओ मुझे। ये बात तो मैं कोई फायदा नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शन का भी कोई फायदा नहीं है। बुक अलग है बिल्कुल, एसचन की जो बुक है ये वाली बिल्कुल अलग है, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा, एक तो क्वेश्चन मिलेगा बस, बुक्स को लेनी पड़ेगी। दिखाइए ये मोनोमियल है। मोनोमियल क्या होता है? इसमें केवल एक टर्म हो, इसमें तो एक टर्म ये होगी, 2 3 4 5 टर्म बना दिया तुमने इसका। एक भी एग्जांपल मोनोमियल का नहीं है। हाँ इन्होंने वहां से कर दिया है, मुझे लगता है विनीता ने गड़बड़ है, दिमाग लगा दिया इस बार। विनीता तुमने कहाँ से कॉपी मारी है? चलो फिर भी सही है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कॉपी कहाँ से करी है? कहाँ से करी है? देखो बिल्कुल x की पावर बस 4 कर दिया है। चलिए ये तुमने गड़बड़ कर दी, 2 वेरिएबल फेल दी इसमें। हम 1 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल में 2 वेरिएबल आगे x और y अलग अलग वेरिएबल है, हम 1 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, एक ही वेरिएबल में। ये गलत है, गलत है। डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं, एक ही वेरिएबल में होने चाहिए सारे के सारे। सर जा रहा है 1.4 ही करी।
जाना तुम करो। ले आशीष को ले मेरे को आशीष में लिया होगा तो किया होगा आराम से। अरे पीछे से निशान ये गलत है तुम्हारे लिए। अंश मोनोमियल कहाँ है? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, ये मोनोमियल है। बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक का मोनोमियल एग्जांपल बताओ मुझे। अच्छा नहीं समझे? समझ गया। ये भी तो सही है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक के सही है, लेकिन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और एक में चार टर्म ले सकते हो आप। वो भी मालूम है। सर नहीं सर इनसे लगे सर 5x - 2 की पावर 4 नहीं है, गलत। वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, कांस्टेंट की पावर नहीं। 2 की पावर 4 तो गलत है। ये आपने क्या लिखा है? लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है। 5x - 3x बचेगा 2x। 2x + 16 लिख रखा है, आपने देखा होगा। ये जो आपने लिखा हुआ है, ये लिख रखा है 2x + 16। नहीं समझ में आया? गलती आई नहीं? वेरिएबल की पावर होती है हाईएस्ट, कांस्टेंट की नहीं। तो ये बायनोमियल ये पावर गलत है यार, पावर यहाँ होती है। भैया वो ऐसा होगा ना जो लिखा साफ साफ लिखो, समझ में नहीं आ रहा, चेक करो। देखना और एक बात का ध्यान रखें, हम वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। सही है, अब सही। भैया हो गए। हम एक वेरिएबल में पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो आप एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व करें। दिखाओ अगर कर दिया है तुमने। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए? यस सर। अब देखो मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल सही है, सही है। चलिए, तो हमने यहाँ तक समझ लिया, समझ गए आप? अब हम स्पेशल पॉलिनोमियल देखेंगे। एक तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक जीरो पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल। आप इसके एग्जांपल भी लिखना सीख गए हो। कैसे मोनोमियल, मोनोमियल का कैसे होता है कि बाय क्वाड्रेटिक में एक टर्म है तो मोनोमियल है, दो टर्म है तो बाइनोमियल। क्लियर है? नहीं क्लियर है? एक टर्म तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर है? और अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब ये देखेंगे अगर डिग्री 0 है, डिग्री 0 भी हो सकती है और डिग्री नॉट डिफाइंड भी हो सकती है। हमने देखा था, नहीं देखा था? क्योंकि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री, इसको रफ कर दें, सर यस। इसी के नीचे रहेगा, एक डिग्री वाले बेसिस के नीचे रहेगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है? ऐसे दिखा देंगे px = 2 हो गया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, py = 3 हो गया, pz = -6 हो गया। ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं। केवल अगर नंबर लिखा हुआ मिल जाए आपको तो वो क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री कैसे करेंगे आपको पता है? 2 × x की पावर 0 = 2, x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 2 × 1 = 2। चलो तो पूछेंगे ऐसे पूछेंगे कोई बात नहीं। 3 × x की पावर 0 = 3 × 1 = 3। बेटा की स्पीड से बताया तो मिल जाएगा ये। क्या करोगे? इसकी बुक ले लो, स्कूल में दे देना, पढ़ेगा ये, पूछ लो आराम से, आराम से। चले जाओ तो बेटा तुम भी इनके साथ ही, कल लेके आना, कल बुक लेके जरूर आना, ठीक है? चलिए पर्दा लगा दो भाई, वहाँ से बाहर से इसका ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। आराम से, आराम से, साथ तक सही कर देना इनके जाने के बाद। भाई उठ के कर दो।
बस क्लियर है। ये होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है तो डिग्री 0 जो होती है उन पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 0 है, तो वो क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। एक होती है जीरो पॉलिनोमियल, यही जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की डिफाइन नहीं होती। जैसे px बराबर 0 लिख दिया, अब आप इसकी डिग्री नहीं बता सकते। वेरिएबल की आप जो भी पावर लोगे, 0 उसको 0 बना देगा। क्लियर है। तो याद रखना, इसका नाम बच्चों जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, ये टाइप होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, लेकिन एक्सेप्शन है। अगर आपको कोई नंबर दिख रहा है पॉलिनोमियल के अंदर, जैसे खाली 2 है, px बराबर py बराबर 3 है, pz बराबर -6 है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर है। लेकिन अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो ऐसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो 0 हो वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्लियर है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही टाइप है, लेकिन अगर 0 के बराबर हो जाए तो उसको एक स्पेशल नाम दे देंगे, जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। कैसे नहीं होती है तो हमने देख लिया। समझ में आ गया? नहीं आया? किसके समझ में नहीं आया? आपने बताओ, हमारे आगे समझ में सच बताओ। चलिए कल आगे बढ़ाएंगे, अभी नहीं रखेंगे इस लेक्चर को बस।